नमस्कार दोस्तों, आज जीएसटी में हम बात करेंगे जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B में जो नए फीचर्स आए हैं अभी लेटेस्ट, उन सारे फीचर्स के बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। आप में से बहुत जनों के वो फीचर्स अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहे होंगे। मैंने कमेंट सेक्शन में देखा किसी किसी के इश्यूज आ रहे हैं, बट एक बार पूरे फीचर्स की हम जानकारी लेते हैं। उसके बाद अगर आपके किसी के नहीं हो पा रहे शो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि उसकी हम ग्रीवेंस पे एक टिकट रेज कर सकें। तो क्या है वो नए फीचर्स दोस्तों? एडवाइजरी भी आई थी इस पे, कल ही आई है 13 अप्रैल को ही। ऑटो जनरेशन ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 2B फॉर द क्यूआरएमपी टैक्स पेयर। अगर आप क्यूआरएमपी टैक्स पेयर स्कीम में थे, जीएसटीआर 1 आप मंथली भर रहे थे, 3B भी अगर आप अब क्वार्टरली, जीएसटीआर 1 आप क्वार्टरली भर रहे थे, सॉरी, क्यूआरएमपी टैक्स पेयर में हमें क्वार्टरली भरनी होती है, आईआईएफएफ देना होता है, देन जीएसटीआर 1 भरनी होती है और 3B हमें क्वार्टरली भरनी होती है। तो अब जब आप 3B भरने जाओगे मार्च की, तो डेफिनेटली जीएसटीआर 2B आप में डेटा आपका होना चाहिए, क्योंकि वही जीएसटीआर 2B का जो इनपुट का डेटा होगा वो 3B में आने वाला है। तो 2B में क्या क्या फीचर इन्होंने ऐड किए हैं, पहला नाम दिया है इन्होंने ऑटो जनरेशन ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 2B। तो आइए देखते हैं। फॉर्म जीएसटीआर 2B कंटेन्स डिटेल्स ऑफ फाइल्ड आईएफएफ फॉर द मंथ ऑफ M1 M2 एंड फाइल्ड फॉर्म जीएसटीआर 1। तो जो भी आईएफएफ भरी गई है मंथ 1 एंड मंथ 2 की और जीएसटीआर 1 भरी है आपके सप्लायर ने, उसके बेसिस पे आपके 2B में अमाउंट आने वाला है। जीएसटीआर 2B हैज 2 सेक्शंस, 2 सेक्शन होते हैं, आईटीसी अवेलेबल एंड आईटीसी नॉट अवेलेबल। मैं आपको दिखा सकता हूँ आपको कैसे जाना है इस पे। जब जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन पे आपको डैशबोर्ड पे जाना है। मैं वापस आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। लॉग आउट, नाउ लॉगिन। ऑलमोस्ट आप में से बहुत जनों को पता भी होगा, लेकिन वीडियो के एंड तक देखिए दोस्तों, आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ आज सीखने को मिल सकती है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जैसे ही लॉगिन करते हो दोस्तों, आपको जाना है रिटर्न डैशबोर्ड पे। रिटर्न डैशबोर्ड पे आप जैसे ही गए, आपको आपका अभी मार्च वाला पीरियड सेलेक्ट करना है, 20-21 मार्च, सर्च। ये आ गया आपका क्वार्टरली व्यू। यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम पहले व्यू पे जाते हैं 2B के। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है। 2B में आपके सामने दो ऑप्शन दिखेंगे, आईटीसी अवेलेबल एंड नॉट अवेलेबल। ये आप देख पा रहे हैं, आईटीसी अवेलेबल और आईटीसी नॉट अवेलेबल दोनों ऑप्शन आपके सामने है। आगे इन्होंने क्या लिखा है इसमें, कहाँ से बन रही है ये, विच फ्लो फ्रॉम द सप्लायर्स फाइल आईएफएफ एंड फ्रॉम जीएसटीआर 1 इंपोर्ट एक्सेट्रा। जो कि कहाँ से बनेगी, आईटीसी अवेलेबल और नॉट अवेलेबल, ये कहाँ से आएगी, आपके सप्लायर ने जो अपनी आईएफएफ भरी है, जीएसटीआर 1 भरी है, या फिर आपने कोई इंपोर्ट किया है। इट ऑल्सो कंटेन टैक्स लायबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर विच फ्लो फ्रॉम द टैक्स पेयर्स ओन फाइल्ड आईएफएफ एंड फ्रॉम जीएसटीआर 1। एक चीज इन्होंने ये बोल रहे हैं कि इट ऑल्सो कंटेन टैक्स लायबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर, जो आपने खुद ने आपके जीएसटीआर 1 और आईएफएफ फाइल करी है, उसके बेसिस पे जो लायबिलिटी आई है वो भी देखते हैं। ऑल टेबल्स, ये आपके इनपुट के बारे में बात कर रहे हैं। सप्लायर वाइज डिटेल, समरी, आईटीसी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, आईटीसी अवेलेबल, देन व्यू। मुझे तो कहीं भी खुद की टैक्स पेयर ने खुद से जो जीएसटीआर 1 फाइल करी है या टैक्स पेयर ने खुद से जो आईएफएफ फाइल करी है, उसके बेसिस पे ये बोल रहा है सिस्टम कि आपको, ये देखिए, टैक्सेबल इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम एस्टिमेशन अमेंडमेंट, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने एक लाइन लिखी है, इट ऑल्सो कंटेन टैक्स लायबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर विच फ्लो फ्रॉम द टैक्स पेयर्स ओन फाइल आईएफएफ जीएसटीआर 1। बट अभी मैं अगर देख पा रहा हूँ मेरे यहाँ पे, तो मुझे कहीं भी ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। अगर आपको देखने को मिल रही हो या मुझसे कुछ मिस हो रही हो तो प्लीज़ आप मेरे को डेफिनेटली बताएं। इसमें कहीं भी मुझे ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। समरी फॉर्म 2B भी अपन एक बार समरी फॉर्म पीडीएफ में डाउनलोड करके देख लेते हैं, क्या पता उसमें आ रहा हो। आईटीसी अवेलेबल समरी आ रहा है, आईटीसी अवेलेबल आ रहा है। उसके बाद 3, देन 4 आईटीसी नॉट अवेलेबल आ रहा है। नहीं भाई दोस्तों, नहीं दोस्तों, कहीं भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो ये जो लाइन इन्होंने लिखी है, ये मेरे हिसाब से मुझे अभी तक समझ नहीं आई है। खैर आगे बढ़ते हैं। टैक्स पेयर कैन व्यू एंड डाउनलोड देयर सिस्टम जनरेटेड क्वार्टरली फ्रॉम जीएसटीआर 2B फॉर जैन टू मार्च 2021 क्वार्टरली बाय क्लिकिंग ऑन ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर ऑन 14 अप्रैल 2021 बाय सिलेक्टिंग द लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर M3। अब आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, क्वार्टर का लास्ट मंथ आप सेलेक्ट करें, मार्च। ये बोल रहा है कि बाय सिलेक्टिंग द लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर M3 सेलेक्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर मैं M3 सेलेक्ट कर रहा हूँ, मार्च सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे केवल और केवल दिख रहा है मार्च का ही। तो मुझे क्वार्टरली Q4 सेलेक्ट करना चाहिए, जिससे मेरे को पूरे क्वार्टर का डिटेल दिख रही है। मैं इसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकता हूँ और समरी फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकता हूँ यहाँ से। इसके साथ में इन्होंने बोला है, ए डिफॉल्ट व्यू ऑफ जीएसटीआर 2B इज क्वार्टरली। बाय डिफॉल्ट जो दिखेगा वो क्वार्टरली दिखेगा। हाउएवर आप मंथ वाइज भी चेक कर सकते हो। कैसे चेक करना आपको मंथ वाइज, अभी मैंने आपको दिखाया।
आप अगर जनवरी का देखना चाहते हो जनवरी का आपको दिख जाएगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, मंथ वाइज भी जा सकते हो आप, और क्वार्टरली भी देख सकते हो इसको 2B को। 2B में आप चाहो तो आप डिटेल भी देख सकते हो। ITC ये नॉट अवेलेबल, ये अवेलेबल, एक्सपांड ऑल। ये देखिए आप B2B इनवॉइसेस आप देख सकते हो आपके, ये फैम मैन सेलेक्ट हम क्वार्टरली सेलेक्ट करते हैं, आप B2B डेबिट नोट इनवॉइस अमेंडमेंट कंप्लीट लेवल पे देख सकते हो। इस पर आप क्लिक करोगे तो सारे आपके डिटेल्स आ जाएगी, इसमें डॉक्यूमेंट डिटेल सारी आ गई। सप्लायर वाइज डिटेल देखनी है तो ये आपकी सप्लायर वाइज डिटेल भी आ गई है दोस्तों। इस प्रकार से आप देख सकते हो किसके सप्लायर ने आपको चढ़ाया है क्वार्टरली बेसिस पे भी। साथ में ए हाइपरलिंक व्यू एडवाइजरी हैज आल्सो बीन प्रोवाइडेड विच ऑन क्लिकिंग डिस्प्ले द क्राइटेरिया कट ऑफ डेट कंसिडर्ड फॉर क्वार्टरली GSTR 2B। कि GSTR 2B के लिए कौन सी कट ऑफ डेट होगी, इसके लिए व्यू एडवाइजरी भी दी गई है। आप देखिए व्यू एडवाइजरी, ये डेट्स हैं जो कि इन डेट्स के अकॉर्डिंगली आप 2B देख सकते हो। अगर नॉर्मल टैक्स पेयर फाइलिंग एट मंथली फ्रीक्वेंसी है, सामने वाला टैक्स जो आपका सप्लाईज फ्रॉम है आपकी नॉर्मल टैक्स पेयर से करी है जो कि मंथली फाइल कर रहा है, तो आपको कहां से दिखेगी, 12 जनवरी 2021 से लेके 11 अप्रैल 2021 के बीच में उसने जो रिटर्न भरी है उसके बेसिस पे दिखने वाली है। 12 जनवरी से लेकर 11 अप्रैल के बीच में जो रिटर्न भरी उनमें जो डेटा दिया उसके बेसिस पे आपको दिखेगी वो चीज़ें। ऐसे ही आगे का बाइफिकेशन दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको एडवाइजरी को डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपको डाउट है कि आपके पर्टिकुलर आपके GSTR 2B में कोई आपने परचेज करी है वो क्यों नहीं दिख रही है और सामने वाले ने रिटर्न भी फाइल कर दी है, तो दोस्तों डेफिनेटली उसने रिटर्न अपनी लेट फाइल करी होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मार्च में परचेज करी और सामने वाला नॉर्मल टैक्स पेयर है, रेगुलर फाइल कर रहा है और उसने 11 अप्रैल की जगह 12 अप्रैल को रिटर्न भरी, तो आपको वो नहीं दिखने वाली है जैन टू मार्च की 2B में, वो आपको नेक्स्ट क्वार्टर की 2B में दिखेगी। सर आगे हम चलते हैं, 2B के हम सारे फीचर्स देख चुके हैं, अब 3B के फीचर्स ऑल्दो वही फीचर्स है जो पहले से देखते आए हैं। Figures of ITC available and ITC to be reversed will now be auto-populated in table form GSTR 3B from taxpayer from their system generated 2B। तो 2B के बेसिस पे 3B में डेटा आ जाएगा। हम चलिए देखते हैं इसके बोलने से क्या होता है, एक बार हम चेक भी करते हैं। समरी में गए हम 6925 एंड 1801 आपका अमाउंट आ रहा है, 6925 एंड 1801। अब हम चलते हैं हमारी मार्च की 3B में, चेक करते हैं क्या यही अमाउंट आ रहा है क्या। यहाँ पे मार्च की 3B में जाया जाए, आई बिलीव, और 2B अपन ने ओपन कर लिए, मार्च के 3B में अपन चलते हैं, रिटर्न डैशबोर्ड 20-21 मार्च आपकी 3B। डू यू वांट टू फाइल रिटर्न, नो, नेक्स्ट, ऑटो पॉपुलेट, वही बातें कर रहा है जो भी हम करेंगे। टेबल 4, ये देखिए 69851801, जी हाँ बिल्कुल सारी डिटेल वो की वही आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो 2B से डेटा आपका ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। ऑन GSTR 3B डैशबोर्ड पेज एन एडिशनल बटन सिस्टम कंप्यूटेड GSTR 3 हैज आल्सो बीन प्रोवाइडेड बाय क्लिकिंग विद सिस्टम कंप्यूटेड फ्रॉम GSTR 3B कैन बी डाउनलोड। 3B के डैशबोर्ड पे बोल रहे हैं सिस्टम कंप्यूटेड GSTR 3B हमें प्रोवाइड करा गई है जो कि हम डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 3B के डैशबोर्ड पे, ये है 3B का डैशबोर्ड, सिस्टम जनरेटेड 3B, हम यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑल्दो ये चीज़ पहले भी थी बट क्वार्टरली वालों के लिए फिर से हम आपको समझाने के लिए ये चीज़ बता रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हो वही अमाउंट आ रहा होगा इसमें भी। सप्लाईज आ गई आपकी 6925 बिल्कुल, और GSTR 1 IFF के बेसिस पे जो लाइबिलिटी थी वो भी इसमें आ रही है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ बिल्कुल वो चीज़ आ रही है। नेक्स्ट सम पर टैक्सपेयर कैन एडिट द ऑटो ड्राफ्टेड वैल्यू एज पर देयर रिकॉर्ड्स एंड सेव द अपडेट डिटेल। आप बिल्कुल 3B में जो ऑटो ड्राफ्टेड है उसको अपडेट भी कर सकते हो। साथ में 5% से ज़्यादा का अगर आप फेरबदल कर रहे हो ITC में तो आपके सामने वार्निंग मैसेज आएगा दोस्तों, बट फिर भी आप GSTR 3B फाइल कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि GSTR 3B आपकी रुक जाएगी। तो ये थे 2B और 3B के जो नए फीचर्स आए हैं। ऑल्दो ये फीचर्स जो अगर आप मंथली पहले देख रहे होंगे तो मंथली वालों के लिए तो ये कुछ नया नहीं होगा, बट क्वार्टरली वालों के केस में आपको कुछ नया लग सकता है। अगर आप दोस्तों आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें, डेफिनेटली हम आपको रिजोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। बात करें हम GSTR 3B के या GSTR 1 की ड्यू डेट के एक्सटेंशन से लेके, तो अभी तक दोस्तों कोई किसी भी प्रकार की पुख्ता न्यूज नहीं आई है कहीं से भी कि गवर्नमेंट GSTR 1 3B की ड्यू डेट कब एक्सटेंड करने वाली है, साथ में अमनेस्टी स्कीम वापस कब लाने वाली है। जैसे ही GST काउंसिल की मीटिंग होती है डेफिनेटली हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।